अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो दिलचस्प और इंटरटेनिंग होने के साथ साथ सबक आमोज़ भी है। किसी इलाके में एक बुज़ुर्ग अपनी हिकमत और दानाई की वजह से बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके पास फैज़ हासिल करने के लिए आया करते थे। एक दफ़ा एक चोर उस बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। बुज़ुर्ग ने फरमाया कि झूठ ना बोला करो, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते और सच से कभी नुकसान नहीं होता। उस चोर ने यह नसीहत सुनते ही तहैया कर लिया कि आज के बाद वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। चुनांचे अगले दिन जब उसका चोरी करने का इरादा हुआ तो वो अपने घर से चोरी के इरादे से निकल पड़ा, मगर रास्ते में उसे बुज़ुर्ग की वो नसीहत भी याद आई कि झूठ नहीं बोलना। लिहाजा उसने फैसला किया कि आज कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मालिक मकान बाहर आया और अजनबी शख्स को देखकर हैरान हुआ। उसने हैरत से पूछा, कौन हो तुम? किस इरादे से आए हो? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। ये सुनकर मालिक मकान हैरत ज़दा हो गया और वो सोचने लगा कि ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि कोई भी चोर कभी भी अपने इरादे का इजहार नहीं करता और इसके पास कोई हथियार भी नहीं है कि ये खुल्लम खुल्ला ऐलान करता फिरे। लिहाजा मालिक मकान चूँकि मेहमान नवाज आदमी था, उसने उसे अंदर आने को कहा। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके खाने का इंतज़ाम करता हूँ। चोर उसके साथ मकान के अंदर दाखिल हो गया। मालिक मकान उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने लगा। कुछ देर बाद जब मालिक मकान वापस आया तो क्या देखता है कि उसके पूरे घर का सफाया हो चुका है और वो शख्स जिसे वो मेहमान बनाकर अपने घर लाया था वो गायब है। वो सोच में पड़ गया। फिर उसे एहसास हुआ वो शख्स तो वाकई चोर था और मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। काश मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता। दरअसल हमारे माशरे में झूठ इतना आम हो चुका है कि अब सच पर किसी को यकीन ही नहीं आता। ख्याल रखिएगा कहीं आपसे भी कोई ऐसा सच ना बोल दे